हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जी सोच रहे हो तो ये कैसा साउंड है, ये तो स्पीड बीस्ट आ रहा है मेरी तरफ, ऐसा लग रहा है तो मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है। एपिसोड नंबर 33 की स्टार्टिंग होती है, वो बीस्ट पहुंच जाता है जीजी की तरफ। जी सोच रहे हो तो ये तो 100 ईयर सिंगल हॉर्न ड्रैगन है। स्पीड बीस्ट का जो ऑफेंस होता है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और डिफेंस भी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो नेचुरल एनिमी है एजिलिटी टाइप स्पीड मास्टर्स का। इस टाइम मेरे को छुप के भागना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली इसके साथ फाइट करूंगा तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। मेरे को सर्वाइव करना पड़ेगा। मैं सिर्फ दूर भागता हूँ, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वो सोच रहा है मैं भाग तो गया, मैं सेफ हूँ। वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो जो ड्रैगन होता है वो पेड़ को मारता है बड़ी जोर से। जीजी फिर से भागता है और सोच रहा होता है कि यहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा बचने के लिए। तब एक और बीस जीजी को खाने लग पड़ता है। वो सोच रहा था क्या इतना सा फास्ट मैं डोज नहीं कर सकता हूँ। मैं डिस्ट्रेस सिग्नल को प्रेस करता हूँ, वो बीस्ट ऐसे ब्रांच को खा जाता है। जीजी हैरान होता है। वेल टांग वुलिन उसे बचा लेता है। टांग वुलिन ने जीजी को उठाया होता है। वो गुस्से से बोलता है कि तुम अलाउड नहीं हो मेरे फ्रेंड्स को हर्ट करने के लिए, यहाँ से दफा हो जाओ। वेल वही ड्रैगन ही होता है सिंगल हॉर्न्ड जो जीजी को खाने लगा होता है। वो उनके सामने होता है। वुलिन आगे की तरफ देख रहा होता है। वो जो ड्रैगन होता है वो आ रहा होता है भाग के। वुलिन उसकी तरफ देख रहा होता है, अपने पंच को रेडी करता है और बड़े जोर से पंच मारता है उस बीस्ट को। जीजी को ज्यादा हैरान होता है। वो जो बीस्ट होता है वो गोल घूम के ग्राउंड में गिरता है जोर से। और ये कुछ ज्यादा कूल था। वन पंच मैन ही नाम रख देना चाहिए इसका। बाहर जो वो बच्चा होता है वो बोलता है ये किस तरह की पावर है कि इसने सिर्फ एक फिस्ट को यूज किया 100 ईयर सिंगल हॉर्न ड्रैगन को नॉक डाउन करने के लिए। स्पीड बीस्ट के डिफेंस पावर कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होती है, मतलब डील करने के लिए। इसने कैसे किया? तभी उन्हें दोबारा फाइट सीन दिखाया देता है। टांग वुलिन बोलता है अगर मेरी मार्शल स्पीड जो है उसके पास इफेक्ट नहीं होता ड्रैगन टाइप स्पीड्स को सप्रेस करने का, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं से हरा नहीं पाता। जीजी बोलता है क्या तुम ऐसे मतलब मेरे को अच्छा फील कराने के लिए नहीं बोल रहे हो, थोड़ी बहुत अपनी तारीफ भी कर लिया करो। तभी गुयू बोलती है कि टांग वुलिन यहाँ पे आओ, मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। तभी गुयू साथ में बेयर को भी लेके चली होती है। गुयू बोल रही होती है ये इंसान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये छोड़ नहीं रहा है, जल्दी करो और हेल्प करो, मतलब कुछ तो करो यहाँ पे। जीजी हैरानी से बोलता है क्या 1000 ईयर क्रिस्टल बेयर, तुमने क्या किया, तुमने इसको तंग क्यों किया? गुयू बोलती है कि मैंने तंग नहीं किया, सही है ऐसे मेरे पीछे पड़ गया। वुलिन बोलते कि गुयू भागो और मेरे पीछे छुपो। वुलिन अपने हैमर को मारता है उस बियर को। जीजी बोलते कि टांग वुलिन का है सिल्वर हैमर ने इसको सर को मारा, ये काफी होगा है ना। जो बियर होता है वो ऐसे गुस्सा होता है और उसके सर पे बम्प आ जाता है। वो गुस्से से चिल्लाता है। जीजी बोलते है कि हम मरने वाले हैं, ये कम्प्लीटली गुस्सा हो गया है, सभी यहाँ भाग जाओ। वुलिन बोलते कि जीजी तुम इस स्पीड बीस्ट को जानते हो, इसके वीक पॉइंट कहाँ पे होते हैं? जीजी बोलते है कि इसके नेक के पीछे सबसे ज्यादा वीकेस्ट डिफेंस पॉइंट होता है इसकी बॉडी में, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये तुम्हें मारेगा तो तुम क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाओगे, ध्यान देना। तभी वुलिन जल्दी से जाता है एक वेन को पकड़ के आगे की तरफ, और वेल बच जाता है एक तरह से क्योंकि वो बियर अटैक कर देता है। वुलिन ऐसे लटका होता है, वो जो बियर होता है वो अटैक करने के लिए आगे की तरफ आ रहा होता है। वुलिन बोलता है कि ये मेरे ऊपर फोकस कर, जल्दी करो, मेरी हेल्प करो। गुयू अपने आई शार्ट्स को क्रिएट करती है और बोलती है कि टांग वुलिन इन आइसिकल्स के ऊपर पैर रखो भागने के लिए। जीजी भी जा रहा होता है और बोलता है कि बड़े बेवकूफ भालू मेरे लाइट ड्रैगन स्लैश को लो। वो ऐसे जा रहा होता है, स्लैश करता है बेयर के ऊपर। जीजी बोलता है ये डेंजरस है, अगर मैं नहीं होता तो टांग वुलिन डेंजर में होता। गुयू बोलती बकवास करना बंद करो, तुम्हारे बगैर भी टांग वुलिन भाग सकता था। वो ऐसे ही लड़ रहे होते हैं एक तरह से। टांग वुलिन बोलता है कि रुक जाओ यार तुम दोनों, ये बहसने का टाइम नहीं है यार, हमें साथ में फाइट करने पड़ेगी। ये इंसान सच्ची मुझे कुछ ज्यादा अमेजिंग है। जीजी बोलते याद करो इसका जो वीक पॉइंट है वो नेक के पीछे है। वुलिन बोलते गुयू इसके आइस पे अटैक करना, जीजी तुम इसके पेट पे अटैक करना, मेरे को अपॉर्चुनिटी दो, मैं इसकी फिर नेक पे अटैक करूंगा। गुयू बोलती कि मैं समझती हूँ, मैं इसके अटेंशन को पाती हूँ। वुलिन बोलते चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं, चलो खत्म करते हैं। वो ऐसे आगे की तरफ जा रहे होते हैं अटैक करने के लिए। गुयू अपने मल्टीपल फायरबॉल टेक्निक को यूज करती है और आगे की तरफ फायरबॉल्स को भेज रही होती है। वुलिन बोलता है कि ये अच्छा टाइम है जीजी, ऐसा करो कि ये झुक जाए। जीजी पेट में मारता है स्लैश को। वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, जो लास्ट ब्लो वो तुम्हारे ऊपर है। वुलिन अपने हाथ को क्लो में कन्वर्ट कर लेता है और पंच मारने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है और बहुत जोर से पंच मारता है उस बियर को। वो चोंगटियन भी हैरान होता है उनकी परफॉर्मेंस को देख के। वो जो बियर होता है उसके ऊपर कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जीजी बोलते है ये तो हिट हुआ, परफेक्ट ब्लो था, हम जीत गए। वो हंस रहा होता है, ये तो उस समय हमने एक 1000 ईयर स्पीड बीस्ट को हरा दिया। गुयू भी शांति की सांस लेती है, पर वुलिन हैरान हो जाता है क्योंकि वो जो बियर होता है वो एक तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लग पड़ता है। जीजी बोलते है तो 1000 ईयर क्रिस्टल बियर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहा है। टांग वुलिन ऐसे क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। जीजी बोलते टांग वुलिन क्रिस्टल बन गया, नहीं ये तो नीचे गिरेगा तो पीसेस हो जाएंगे इसके। टांग वुलिन नीचे गिर रहे होते तभी गुयू से कैच कर लेती है। टांग वुलिन की बॉडी को टूटने से बचाने के लिए गुयू ने अपनी खुद की बॉडी को उसे
पकड़ने के लिए यूज किया। क्रिस्टल में कन्वर्ट होने के बाद टांग वुलिन का जो बॉडी वेट था वो कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से गुयू कुछ ज्यादा इंजर हो गई थी। उसकी वजह से वो बेहोश हो गई वहीं पे, मतलब टांग वुलिन उसके ऊपर गिरा तो इंजरीज की वजह से वो बेहोश हो गई। सिर्फ जीजी था ठीक, और उसने फिर गुयू के डिस्ट्रेस सिग्नल को दबा दिया और उसे वापस भेज दिया। पर टांग वुलिन अभी भी क्रिस्टलाइज फॉर्म में है, वो अपने डिस्ट्रेस सिग्नल को नहीं दबा सकता है। जीजी ने डिसाइड किया कि टांग वुलिन को वो तब तक गार्ड करेगा, मतलब बचा के रखेगा जब तक वो रिकवर ना हो जाए। जीजी ऐसे खड़ा हो जाता है टांग वुलिन के सामने और आगे कुछ ज्यादा ही वॉल्व्स आ जाते हैं। वो सोच रहा था चाहे कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी डेंजर क्यों ना हो, मैं कभी भी टांग वुलिन को अबैंडन नहीं करूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये जो डिस्ट्रेस सिग्नल है मैं इसे कभी नहीं दबाऊंगा। चाइल्डहुड से मुझे फादर ने सिखाया है कि एक मैन ऐसा होना चाहिए जो कभी ना डरे। जब डेंजर हमारे ऊपर गिरेगा तो चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन क्यों ना हो, अपने पार्टनर को कभी भी अबैंडन नहीं करना, छोड़ के जाना नहीं है। डर की तो बात ही नहीं है, मेरे को तो ये सिचुएशन कुछ ज्यादा अमेजिंग सी लग रही है। एक तरह से मेरे को मोटिवेशन ही मिल रही है यहाँ पे फाइट करने की। फिर ऐसे ही मतलब हमें दोबारा सिचुएशन दिखाई देती है कुछ टाइम के बाद, वो ज्यादा बीस्ट मरे पड़े होते हैं। जीजी बोलते कि आ जाओ बेवकूफ कुत्तों के झुंड, तुम्हारी वजह से मैं सिंपली जरा भी अपनी उम्मीद को नहीं हारा हूँ। ये मैटर नहीं करता कि मेरे सामने कौन होगा, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, हाथों से खून निकल रहा होता है। बियर फिर भी मतलब वो जो वोल्फ होते हैं वो फिर भी आ रहे होते हैं। जीजी बोलते है कि अपना जो बेस्ट है वो करके दिखाओ मुझे, अगर मैं मर भी जाऊंगा मैं फिर भी गिव अप नहीं करूंगा। एक जो वोल्फ होता है वो ऐसे रोर करता है। जीजी सोच रहा होता है अब अटैक करने के लिए आ रहे हैं फिर से, तो वो जीजी के ऊपर अटैक करने लगा होता है। बियर वुलिन अपने हैमर को यूज करता है और उस वोल्फ को पीट देता है एक तरह से। वुलिन बोलता है जीजी अभी क्या हुआ? जीजी बोलता है कि तुम जाग गए हो, चलो अच्छी बात है। वुलिन बोलते है जीजी बेहोश होने लग पड़ता है, वो डिस्ट्रेस सिग्नल को दबा देता है और दोनों जाग जाते हैं। वुलिन उठता है और बोलता है जीजी कैसा है? वो वू चोंगटियान की तरफ देख के बोलता है टीचर वू चोंगटियान बोलता है कि तुम्हारे लिए जीजी ने। वुलिन पूरा नहीं सुनता और भाग के जल्दी से जीजी के पास जाता है, पर जीजी पूरी तरह से ठीक होता है। वू चोंगटियान बोलते है कि जीजी ने अपनी पूरी तरह से पावर को खत्म कर दिया था, पर अच्छी बात है कि वो सही टाइम पे वापस आ गया। वुलिन शांति की सांस लेता है। प्रोफेसर बोलते है कि वू चोंगटियान तुमने खुद ब खुद ही मतलब ऐसे मजाक में ही नहीं बताया ना इसे पूरी तरह से, इतना बड़ा ब्रेक क्यों ले लेते हो तुम? हम बता देते कि टांग वुलिन ने पावरफुल बीस्ट को 2 बार मारा। उसका जो राइट हैंड था वो गोल्डन ड्रैगन क्लो में कन्वर्ट हो गया, जिसमें कुछ ज्यादा ग्रेट पावर थी उसकी पूरी बॉडी के मुकाबले। अगर उसके पास कमी नहीं होती नॉलेज की और उसे 1000 ईयर क्रिस्टल बेयर के बारे में पता होता तो वो क्रिस्टलाइज होता है नहीं लास्ट में, और उसकी परफॉर्मेंस परफेक्ट होती। अगर गुयू की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो इम्प्रेसिव ही है। उसने और टांग वुलिन ने सही तरीके से कोऑर्डिनेट किया था फाइट में। जब भी वो कंट्रोल करती है एलिमेंट को तो वो सही होता है, और उसके पास डिफरेंट मल्टीपल एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की भी एबिलिटी है सही एक ही टाइम पे। लास्ट मोमेंट में टांग वुलिन को बचाने के लिए वो खुद हर्ट हो गई। उसकी खुद की बॉडी ने 500 किलो से भी ज्यादा की फोर्स एक ही बार में सही। और अगर जीजी की बात की जाए तो अपने कॉमरेड को बचाने के लिए उसे पता था कि सामने कुछ ज्यादा लोग हैं, पर उसने फिर भी डिस्ट्रेस सिग्नल को नहीं बचाया। वो टांग वुलिन को बचाता रहा जो कि क्रिस्टलाइज हो गया था। फिर टांग वुलिन की उसने बाद में हेल्प की डिस्ट्रेस सिग्नल को दबाने के लिए। जीजी की बॉडी ने खुद कुछ ज्यादा ही इंजरीज को सफर किया था, कुछ ज्यादा ही उसे चोटें लगी हुई थी, पर वो ऐसे मरते दम तक उसने फाइट की और वो भागा नहीं। उसने टांग वुलिन को प्रोटेक्ट किया। उसे ये पता था कि ये स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म ही है, वो मरेगा तो नहीं, पर पेन जो होगी इंजरी की वो सेम होगी रियलिटी के लिए। तो उसने टांग वुलिन को बचा के रखा आज तक, और वो एक मैन है। वो चोंगटियान बोलता है कि आज से तुम 5 एक मिनी बैटल स्क्वाड बनाओगे, जो कैप्टन होगा वो टांग वुलिन होगा और वाइस कैप्टन जीजी होगा। ठीक है अब तुम वापस जा सकते हो। वो जो बच्चा होता है वो सोच रहा होता है कि मतलब ठीक ही है, वो डिसअपॉइंटेड होता है खुद में ही, वेल करके भी दिखाना, बच्चे जल के नहीं होता कुछ भी। हम बता देते कि जांग यानजी जो था वो ऐसे मानना नहीं चाहता था कैप्टन और वाइस कैप्टन की पोजीशन को कि वो टांग वुलिन और जीजी को मिले, पर उसने एक्सेप्ट कर ही लिया था टांग वुलिन को। चाहे स्ट्रेंथ की बात करें या टीम वर्क की बात करें, वो बहुत ज्यादा पीछे था टांग वुलिन से। वो अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा सोच रहा है तो उसे थोड़ी सी शर्म ही आ रही है। वो चोंगटियान बोलता है कि जाओ रेस्ट करो आज के दिन, कल के मॉर्निंग एक्सरसाइज में कोई भी लेट अलाउड नहीं होगा। टांग वुलिन गुयू ऐसे चले होते हैं। टांग वुलिन थोड़ा सा सैड सा होता है। गुयू बोलती टांग वुलिन क्या तुम ठीक हो? वुलिन ऐसे नीचे गिर जाता है। बाकी बोल रहे हो तो टांग वुलिन ने गुयू को नीचे गिरा दिया। गुयू बोलती क्या हुआ टांग वुलिन, क्या कर रहे हो तुम? गुयू बोलती कि टांग वुलिन बेहोश हो गया है। बाकी बोलते क्या हुआ? तभी वो चोंगटियान दिखाई देता है। वो बोलते कि इसकी सिचुएशन मेरे को स्पिरिट इवोल्यूशन की तरह लग रही है। जिसे बोलते क्या स्पिरिट इवोल्यूशन? क्या एक ही बार में स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में एंटर करने के बाद स्पिरिट इवॉल्व हो सकती है? वो चोंगटियान बोलता है टांग वुलिन की जो स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इवोल्यूशन आसान होगी। स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में उसने हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट को मारा था तो उसकी स्पिरिट इमीडिएटली इवॉल्व हुई। वेल वही 10 साल की जो स्नेक वाली रिंग थी वो शायद इवॉल्व हो रही है, मतलब बीस्ट को मार के उनकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करते तो खुद की ये जो स्नेक वाली रिंग्स होती है फिर जो भी रिंग्स होती है उनकी एज इंक्रीज हो जाती है।
ये फायदा है स्पिरिट एसेंशियल प्लेटफॉर्म का, जो कि स्पिरिट डूलाओ ने क्रिएट किया था स्पिरिट बीस्ट को बचाने के लिए। तो एक्चुअली में फिर जो रियल बीस्ट थे उन्हें हंट नहीं करना पड़ता था और ऐसे आर्टिफिशियल से काम हो जाता था। सो गाइस, एपिसोड नंबर 34 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।